बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए बहुत इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। कम टाइम हो तो आप लोग ये रेसिपी बना सकते हैं। और वैसे भी जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता सुबह के टाइम बदल बदल कर खाएंगे, बच्चों को भी टिफ़िन में देंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। किस तरीके से बनेगा, एक अंडे और एक आलू से ये नाश्ता, आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। एक अंडा लेंगे और एक आलू, आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। 2 आलू से भी, 3 आलूओं से भी, फिर आप उस हिसाब से अंडे डाल लें। तो आलू को सबसे पहले हम कद्दूकश करेंगे। तो आलू को आप लोग ग्रेट करने की बजाय इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, छुरी की मदद से हम इस तरीके से इसके स्लाइस काट लेंगे। पतले पतले बिल्कुल हमने इसको काटना है। इतना मज़े का ये बनेगा कि बच्चे तो टिफ़िन को खाली करके आएंगे और माँ की काफ़ी हद तक टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि रोज़ बच्चों को टिफ़िन में क्या दें यही सोचना पड़ता है। तो आज आप लोग ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ख़ुद भी नाश्ते में आप लोग ये खा सकते हैं, जब हल्की फुल्की भूख लगे तब भी खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक आलू के कितने बड़े स्लाइस कर लिए हैं। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरीके से करेंगे, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। आपको क्लियर नज़र आ रहा है। और अब इसको हम बारीक बारीक स्लाइस में काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने तीनों 2 या 3 पीस रखकर इसको ऊपर से काटना है। बहुत बारीक स्लाइस में काटना है। देखिए, आपको नज़र आ रहा है क्लियर। बहुत पतले मैं इसको स्लाइस में काट रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। आलू मेरा लंबे साइज़ का है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे काट कर। पूरा कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको समझ ना आए, इस तरीके से ये देखिए, बस हमने इस तरीके से इसको पतला पतला सा काट लेना है। अब देखिए, माशाल्लाह से एक आलू से कितने ज़्यादा ये बोल पूरा भर गया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मल के धो लेंगे। इसकी स्टोर्च जो है सारी वेस्ट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके 2-3 बार मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अब आलू को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से स्पाइसेस, जिनसे ये बहुत मज़े का बनेगा। और सबसे पहले हम एक अंडा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा अंडा आप लोग एक डालें। अब इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। मैं आधा टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। और इसके अंदर थोड़ी सी जाएगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग, बच्चों ने खानी है तो आप लोग मिर्चें कम डालें। मैं आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्च डालूँगी, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। बस इतनी सी चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर स्पाइसेस नहीं डालेंगे। नमक और मिर्च इसके अंदर जाएगी। और फ्लेवर के लिए अगर आपके पास ओरिगैनो लीव्स हैं तो वो भी आप लोग थोड़े से डाल सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास थे, मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। एक और चीज़ इसके अंदर ऐड होगी, 2 चम्मच जाएंगे इसके अंदर मैदे के। इससे बहुत अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग भी हो जाएगी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अंडा डालकर। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग जल्दी से 5 मिनट में ये बना सकते हैं। अब इसकी अच्छे तरीके से हम कोटिंग करेंगे, मिक्सिंग, ताकि आलू जो है इसके ऊपर सारे जो मसाला हमने लगाया वो अच्छे तरीके से फ्लेवर आ जाए, अंडा भी मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये देखिए, अब इसके अंदर कोई पानी या दूध डालने की ज़रूरत नहीं। अंडे की वजह से ये सारा जो है अच्छे तरीके से गीला हो जाएगा हमारा बैटर। ये देखिए, 2 चम्मच मैंने डाले। आपको ज़रूरत महसूस हो तो मैदा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया अब इसको। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ देखने को मिले। ये देखिए, माशाल्लाह से अब हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, उसको चूल्हे पे रखेंगे गर्म होने के लिए। अब एक अदद पैन लेंगे, तवा ले लें या पैन ले लें आप लोग। इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। 1 चम्मच मैं घी का डालूँगी ताकि ये जो हमारा बैटर है वो चिपके ना। अच्छे तरीके से हम घी इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे। ये देखिए, चम्मच की मदद से आप लोग इस तरीके से, या ब्रश हो तो उसकी मदद से भी इसके ऊपर सारा स्प्रेड कर दें, अच्छे तरीके से फैला दें सारे बर्तन के अंदर। अब हल्का फ्लेम हमने रखना है, गैस हमने बहुत तेज़ नहीं करनी। तो अब देखिए, इस बैटर को हम इस तरीके से डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमने इसको इसके अंदर डालकर रोटी की तरह हमने फैला देना है। जिस तरीके से हम रोटी इसके ऊपर डालते हैं तवे पे, इस तरीके से इसकी शेप आप लोग गोल बना लें।
आहिस्ता आहिस्ता से। बस इसकी शेप आप इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से सेट करते जाएं। अब देखिए अच्छे तरीके से मैंने सारा इसको फैला दिया है। हल्की आंच पे इसको रखेंगे हम। हल्का सा हम घी भी लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि आलू जो है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में। इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे। अब इस पर हम ढक्कन देकर रखेंगे इसको थोड़ी देर। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये स्टीम से अच्छे तरीके से आलू जो है वो पक जाएंगे। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 4 मिनट हो चुके थे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको स्टीम होने में। आप लोग अंदाज़े से भी चेक कर सकते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये सुनहरी कलर इसका आ चुका है। और अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड से इसको रखेंगे और इसको पकने देंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और अब इस पर हल्का हल्का सा हम दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे ताकि आलू जो है हमारे अच्छे तरीके से गल जाए, रोस्ट हो जाए। ये देखिए फ्राई होंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा घी दोनों साइडों पे चला गया। अब 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से कलर भी इसका आ चुका है। अब दूसरी साइड हम पलटेंगे। आप लोग इसको प्लेट में रख कर भी पलट सकते हैं। ये देखिए दोनों साइडों से माशाल्लाह पक चुका है अच्छे तरीके से। इसका जो कलर है वो भी सुनहरा हो चुका है और आलू भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। बस आपने इस तरीके से ये हल्की आंच पे अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। स्टीम देनी है ताकि ये अच्छे तरीके से अंडा भी पक जाए। आलू क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो बस इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और आप इसको प्लेट में हम निकालेंगे। मैं आपको निकाल कर इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो स्नैक्स है आलू और अंडे का वो बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप लोग इसका कलर भी चेक कर सकते हैं और आलू भी अच्छे तरीके से हमारे जो है, ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आलू भी हमारे गल चुके हैं। तो ये 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको बनाने में। बहुत आसान रेसिपी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये पिज़्ज़े से ज़्यादा बेस्ट है। आप लोग इस तरीके से अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और घर में भी आप लोग बनाएं, बच्चों को बनाकर दें। आप लोग कोई सी भी शेप में इसको काट लें। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रंची और खस्ता बना है। अंडे का भी इसके अंदर प्रोटीन बच्चों को मिलेगा और इस तरीके से आलू भी मिल जाएगा खाने को। दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके ऊपर आप लोग कोई भी ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं और ओरिगैनो लीव्स भी ऊपर डाल सकते हैं। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा हल्का हल्का सा, ताकि पिज़्ज़ा जो है उसका फ्लेवर आए बच्चों को। तो देखिए मैंने आपको आज ये रेसिपी बताई है, बहुत आसान। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।